दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि जब युद्ध की बात आती है तो मीडिया कैसे कुछ वेपन्स को सुपर हीरो बनाता है और बाकियों को विलन? आज हम खोलेंगे एक ऐसा राज जो हर न्यूज चैनल, हर ट्विटर थ्रेड और हर व्हाट्सएप फॉरवर्ड में तैर रहा है। ईरान और इसराइल के बीच का युद्ध और इसमें अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का वो धमाकेदार तमाशा जो पूरी दुनिया के मीडिया में चर्चा का विषय है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो आपके दिमाग के तार हिला देगी। लाइक और सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं। B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर, ये नाम सुनते ही अमेरिकन मीडिया के एंकर्स के चेहरे पर चमक आ जाती है। CNN चिल्लाता है, B-2 अब उड़ेगा, ईरान की खैर नहीं। फॉक्स न्यूज कहता है, ये 37 घंटे नॉन स्टॉप उड़ता है, बीच हवा में फ्यूल भरवाओ और किसी भी टारगेट को धूल चटा दो। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर 13,000 किलो के 12 बंकर बस्टर बम गिराए। अरे भाई, ये प्लेन है या कोई साइंस फिक्शन मूवी का स्पेसशिप? ये बोलते हैं कि B-2 रडार को चकमा दे सकता है, 50,000 फीट की ऊंचाई से प्रिसिशन स्ट्राइक करता है और जमीन के 60 मीटर नीचे तक बम फेंक सकता है। ऐसा लगता है जैसे ये एक फ्लाइंग फोर्ट्रेस है जो किसी भी देश को पल भर में घुटने पर ले आएगा। लेकिन रुकिए, क्या ये सब सच है? अब जरा ईरान की तरफ देखो। उनकी सुपरसोनिक मिसाइल्स की चर्चा तो अब हर जुबान पर है। ये मिसाइल्स इतनी तेजी से आती हैं कि इजराइल का आयरन डोम, जो एक समय दुनिया का सबसे बड़ा हीरो था, अब छुट्टी पर लगता है। ईरान के मिसाइल्स ने आयरन डोम को बेकार कर दिया और इसलिए अमेरिका को अपनी नेवी के वॉरशिप्स भेजने पड़े ताकि उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया जा सके। लेकिन वेस्टर्न मीडिया क्या करता है? ईरान के वेपन्स को धमकी और खतरनाक बोलता है, कभी उनकी टेक्नोलॉजी की तारीफ नहीं करता। क्यों? क्योंकि एजेंडा है, अमेरिका और इसके अलाइज के वेपन्स को भगवान बनाओ, बाकी सबको शैतान। अब इजराइल की बात। सब कहते हैं इजराइल के पास दुनिया की टॉप क्लास मिलिट्री टेक है। आयरन डोम, इंटेलिजेंस, प्रिसिजन स्ट्राइक्स, इनका तो नाम ही काफी है दुनिया को डराने के लिए। लेकिन जब ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने की बात आई, तो इजराइल क्यों अमेरिका के B-2 के पीछे छुप गया? 13 जून से 22 जून तक जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, क्या आपने सुना कि उन्होंने अपने किसी अनबीटेबल वेपन से दुनिया को शॉक कर दिया? नहीं ना। तो ये सारी कहानी क्या है? इजराइल का आयरन डोम, जिसका इतना ढोल पीटा गया, अब क्यों चुप है? क्योंकि ईरान की मिसाइलें ने उसकी वॉट लगा दी और इजराइल को B-2 बंकर बस्टर्स के लिए अमेरिका का मुंह ताकना पड़ा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, यूक्रेन का युद्ध। वहां अमेरिका के M982 एक्सकैलिबर आर्टिलरी शेल्स का इतना हाइप था कि लगता था रशिया पल भर में खत्म। मीडिया बोलता था ये 25 मील दूर से टारगेट हिट करता है, GPS गाइडेड है, बंकर तक तोड़ सकता है। लेकिन क्या हुआ? रशिया के जैमिंग सिस्टम्स ने एक्सकैलिबर को ठंडा कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में इसका परफॉर्मेंस इतना खराब था कि अमेरिका ने इसकी डिलीवरी बंद कर दी। तो ये हाइप क्या है? एक मार्केटिंग तमाशा जिससे वेपन कंपनीज और सुपर पावर्स अपनी धाक जमाते हैं। दोस्तों, ये मीडिया का खेल है। वेपन्स को आइकॉनिक बनाओ, उनके लिए एडजेक्टिव्स के पुलिंदे बिछाओ। B-2 के लिए तो बोलते हैं स्टील्थ गेम चेंजर, लेथल फैंटम, ग्लोबल रीच। ऐसा लगता है जैसे ये प्लेन नहीं, कोई बॉलीवुड का हीरो है जो विलन के घर में घुसकर तबाही मचा देगा। ट्विटर पर देखो, B-2 की फोटोज, वीडियोज और आर्टिकल्स की बाढ़ आई हुई है। ट्रंप भी चिल्लाते हैं, ऐसा प्लेन सिर्फ अमेरिका के पास है। लेकिन अगर ये इतना जबरदस्त है तो ईरान का फोर्डो प्लांट क्यों सेफ है? IAEA बोलता है कि 12 बम, हर एक 13,000 किलो का, गिराने के बावजूद फोर्डो से कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। तो क्या ये B-2 का हाइप एक दिखावा है? अब एक मजेदार व्हाट इफ सोचो, अगर ईरान ने अपने मिसाइल से B-2 को ही नीचे गिरा दिया तो क्या होगा? अमेरिकन मीडिया क्या बोलेगा? या फिर कोई नया वेपन निकाल लाएगा जिसका हाइप शुरू हो जाएगा? दोस्तों, ये युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं, मीडिया के स्क्रीन्स पर भी लड़ा जा रहा है। वेस्टर्न मीडिया का एक ही मिशन है, अमेरिका के वेपन्स को ऐसा दिखाना कि दुनिया थर थर कांपे। लेकिन सच्चाई ये है कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को इतना मजबूत बनाया है कि B-2 के बम्स भी उन्हें हिला नहीं पाए। और एक बात, ये B-2 का हाइप सिर्फ ईरान तक नहीं है। येमेन में हाउथी टारगेट्स पर भी इसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन वहां भी उतना असर नहीं हुआ जितना मीडिया क्लेम करता है। अफगानिस्तान, इराक, कोसोवो, B-2 हर जगह यूज हुआ, लेकिन क्या हर बार दुनिया घुटने पर आई? नहीं ना। तो ये सुपर पावर का ड्रामा क्यों? क्योंकि मीडिया के बिना ये वेपन्स क्या खिलौने हैं। एक और पुराना एग्जाम्पल, इराक युद्ध में स्कड मिसाइल्स का कितना हाइप था, याद है? और जब इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन हुई तो टर्की के ड्रोन्स की चर्चा थी। लेकिन युद्ध के मैदान में कोई भी वेपन एक दिन में गेम नहीं बदलता।
अब आप ही सोचो, जब मीडिया B2 को मजेस्टिक और फॉर्मिडेबल बोलता है, तो क्या ये वेपन की ताकत है या मीडिया का जादू? ईरान के मिसाइल्स का काउंटर क्यों नहीं है इनके पास? और इजराइल, जो अपनी टेक पर इतना गर्व करता है, क्यों अमेरिका के बिना कुछ नहीं कर पाया? ये सब एक बड़ा प्रोपेगेंडा है दोस्तों। मीडिया चाहता है कि आप अमेरिका के वेपन्स देखें और उसकी ताकत के आगे सर झुकाएं। तो अगली बार जब आप न्यूज में किसी वेपन का बड़ा हाइप देखो, तो रुक कर सोचो, ये सच है या मार्केटिंग ट्रिक? कमेंट में बताना आपको क्या लगता है। क्या B2 स्टील्थ बॉम्बर दुनिया का सबसे बड़ा वेपन है या सिर्फ मीडिया का बनाया हुआ मिथ? और एक चैलेंज, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो और देखो कितने लोग इससे सहमत हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं।